So good evening, everyone. This is my first video for Informatics Practices Class 11. Today आज हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं. ठीक है. फॉर दैट यू कैन ओपन योर ब्राउजर, सर्च फॉर पाइथन, प्रेस एंटर. पहले लिंक पे ही आपको डाउनलोड से एक ऑप्शन मिलेगा. यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ डाउनलोड्स. क्लिक इट. इट विल टेक यू टू अनदर पेज. दूसरे पेज पे आपको ले जाएगा और एक ऑप्शन दिखाएगा जिसमें आप पाइथन का लेटेस्ट वर्जन देख पाएंगे. उस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम पे एक फाइल डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा. ऑलराइट, अभी पाइथन के जैसा आप देख पा रहे हैं लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो रहा है. 3.13 27.5 एमबी का सॉफ्टवेयर है. इसको आप चाहें तो डायरेक्टली यहीं से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं. जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ सेकेंड्स लेगा और फिर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके सिस्टम पे. प्लीज ध्यान में रखिएगा अगर आपके सिस्टम 60 हो बेटे, क्योंकि आजकल सारे सिस्टम्स होते हैं तो आप वही डाउनलोड करेंगे. अब आप अपग्रेड नाउ और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन दो ऑप्शंस होते हैं, बट हम लोग जैसे मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है तो अपग्रेड नाउ का ऑप्शन आ रहा है. आपके में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा. जैसे आपने लिखा आपसे पूछेगा परमिशन के लिए, आप यस करेंगे. सेटअप स्टार्ट हो जाएगा, इनिशियलाइज, और ये पूरा स्टार्टिंग से एंड तक आपका जो पाइथन है वो इंस्टॉल कर देगा. मेरे सिस्टम में पाइथन पहले से पड़ा हुआ है तो इसलिए ये सिर्फ अपग्रेड कर रहा हूँ. ठीक है. ओके. मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉलेशन है. जब आप इसको फिनिश कर लेंगे आप ब्राउजर क्लोज कर सकते हैं. ठीक है. आप सर्च बॉक्स में जाएंगे और सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे आईडीएलई पे. जो लेटेस्ट वर्जन है या जो भी आपने इंस्टॉल किया है, जो पहले से इंस्टॉल है, वो आ जाएगा. ये पाइथन का बेसिक कोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शेल मोड या फिर इंटरैक्टिव मोड. इसमें जब आप कुछ कमांड लिखते हैं, जैसे कि हमने सपोज लिखा 3+2, तो ये आपको रिजल्ट तुरंत ही शो कर देगा. ठीक है. सेकेंडली, आप पाइथन से रिलेटेड अगर कोई कमांड लिखते हैं, जैसे कि अभी मैंने लिखा कुछ भी प्रिंट, ये प्रिंट फंक्शन की बात हम बात भी करेंगे. जस्ट सिंपली हमने प्रिंट ए लिखा तो आपका एक फंक्शन क्लियर होगा. जैसे आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया इक्वल टू 6, आप एंटर प्रेस करेंगे, ए लिखेंगे तो आपको उसकी वैल्यू तुरंत मिल जाएगी. इन अदर वर्ड्स, whatever calculations or statements you will give or instructions you will give, they will be executed immediately after. ओके. एक एक लाइन पे एक्सिक्यूट होगा, इसीलिए इसको इंटरैक्टिव मोड भी बोलते हैं और शेल मोड भी कहते हैं. पाइथन का दूसरा मोड होगा जिसको आप ओपन कर सकते हैं फाइल पे क्लिक करके. फिर आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, नई फाइल, जिसको अभी अनटाइटल्ड है क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया है. इसको हम लोग स्क्रिप्ट कोड बोलते हैं. दिस इज नोन एज अ स्क्रिप्ट. ठीक है. इसमें आप जो कमांड्स लिखेंगे या फिर आप एक से ज्यादा कमांड्स लिख सकते हो, इसको आप सेव भी कर सकते हो. ठीक है. ताकि अगर आपने आज कंप्लीट नहीं किया या आपको आगे कभी एडिटिंग करनी है तो आप उसको सेव कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 10. ये डिटेल्स अभी हम लोग प्रोग्रामिंग डिटेल्स बाद में देखेंगे. अभी मैं आपको सिर्फ इसको यूज करने का तरीका बता रहा हूँ. सी इज इक्वल टू a+b, फिर आपने लिखा प्रिंट से. अब इसको आप रन मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पर रन पे क्लिक करेंगे. रन आप कर सकते हो या फिर आप F5 की शॉर्टकट की का भी यूज करके इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो. फिर आपने ओके किया, ओके पे क्लिक किया क्योंकि अभी इसने सेव नहीं की थी, इससे सेव का ऑप्शन मांग रहा है. आप इसको पहले भी सेव कर सकते हैं और इसको किसी भी फोल्डर में जाके आप इसको सेव किया जा सकता है जैसे कि आप चाहें, या एक नया फोल्डर बना के आप सेव कर सकते हैं. जैसे कि मैंने फोल्डर के डिस्क पीसी सेक्शन में जाके डी ड्राइव पे क्लिक किया. यहाँ पे पास काफी सारे फोल्डर्स बने हुए. मैंने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में गया और यहाँ पे मैंने आईपी फोल्डर के अंदर इसको सेव कर दिया. सीबी जैसे प्रोग्राम 1 सम. ठीक है. मैंने जो नंबर से सम निकाला था, इसलिए प्रोग्रामिंग का एक रिव्यू है कि आप जो काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड उसको सेव करते रहिए, सो दैट यू कैन इजीली ऑर्गेनाइज एंड रिकॉग्नाइज योर प्रोग्राम्स इन द फ्यूचर. आप आइडेंटिफाई कर सके नाम से ही कि इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ हुआ है.
ऑलराइट, तो आपने देखा शेल मोड में मुझे इससे रिजल्ट शो किया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि अपने जैसे कि ऐसे आपको पहले स्क्रिप्ट मोड में जाना होगा, फिर आप वापस आएंगे कहाँ पे, शेल मोड में। लेकिन अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी सुविधा के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया था, फिर से चला के देख लेते हैं। आई क्लिक ऑन रन मॉड्यूल, इसने से फिर से शेल मॉड्यूल में पहुंचा दिया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे दोनों विंडोज एक साथ ओपन चाहिए ताकि मेरा काम आसान हो जाए। सो आई विल प्रेस विंडो की को प्रेस करेंगे और राइट एरो की प्रेस करेंगे, तो आपकी पूरी स्क्रीन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब आप जब भी प्रोग्राम रन करेंगे आपको आउटपुट तुरंत दूसरी विंडो में दिख जाएगा, so that it is easier for us to see. Yeah. All right. So this was the installation of Python. ये Python इंस्टॉल आपने कर लिया है। अब Python में आपका जो पहला चैप्टर आता है तो क्लास 11th आईपी में, वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ठीक है, पाइथन का इंट्रोडक्शन आएगा उसमें। वी विल ट्राई टू सी कि पाइथन बेसिक्स क्या है, और उसी हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।